कल की बातचीत से पहले अड़े दोनों पक्ष, किसानों के तीनों कानून रद्द करने की मांग, वापसी के पक्ष में नहीं सरकार। कल दोपहर 2 बजे आंदोलनकारी किसानों के साथ 7वें दौर की बातचीत, दिल्ली के विज्ञान भवन में बैठक। कल की बातचीत को लेकर भारतीय किसान यूनियन की दो टूक, कहा नए किसान कानून वापस लेने और स्वामीनाथन रिपोर्ट पर ही चर्चा करेंगे। सरकार ने बगैर उसके कानून बनाए तो किसान ने कहा कि कानून वापसी लो, यही तो किसान भी कह रहा है ना। तो बातचीत यहां से शुरू होगी। बातचीत किसानों ने सरकार के सामने रखे हैं 4 प्रस्ताव। अमित शाह और पीयूष गोयल ने की माथापच्ची। पीएम मोदी ने एक बार फिर किसानों को दिलाया भरोसा, बोले हमारी नीयत भी साफ है और नीति भी स्पष्ट। छोटे किसानों को कम खर्च में बड़े और नए बाजार देने के लिए हमारी नीयत भी साफ है और हमारी नीति भी स्पष्ट है। किसान आंदोलन का 34वां दिन, दिल्ली की सीमाओं पर चारों ओर डटे हैं आंदोलनकारी। सिंगू बॉर्डर पर प्रदर्शन को बड़ा करने की तैयारी, आंदोलनकारियों ने बनाया बड़ा स्टेज। बागपत में कृषि कानूनों के विरोध में किसानों की महापंचायत, दिल्ली कूच की तैयारी पर होगा मंथन। फतेहपुर साहिब में सुखबीर बादल को झेलना पड़ा, किसानों का विरोध, दिखाए काले झंडे। किसानों को समर्थन देने वाली मकरौली टोल पर पहुंचे पूर्व सीएम हुड्डा, कहा अनुशासित है किसानों का आंदोलन। किसानों के बीच पहुंचे सांसद हनुमान बेनीवाल, अन्नदाताओं को खिलाई जलेबी। झांसी में जलाया गया किसान नेता राकेश टिकैत का पुतला, ब्राह्मण समाज पर अभद्र भाषा के प्रयोग को लेकर नाराजगी। पंजाब में 3 दिनों से जियो के 1500 से ज्यादा मोबाइल टावर तोड़े गए, अमरिंदर ने किसानों से तोड़फोड़ न करने की अपील की। किसान आंदोलन के बीच अन्नदाता को बाजार से जोड़ने की पहल, पीएम ने 100वीं किसान ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी आज करेंगे खुर्जा भाऊपुर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन, सुबह 11 बजे होगा वर्चुअल उद्घाटन। प्रयागराज में बने कंट्रोल रूम का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे पीएम, यहां से 1856 किलोमीटर लंबे रूट की होगी निगरानी। इस मौके पर भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। इस लाइन से छोटे कारोबारियों को होगा फायदा। अयोध्या राम मंदिर के लिए अब ऑनलाइन डोनेशन शुरू, घर बैठे दे सकेंगे दान। शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत की ईडी के सामने पेशी आज, गिरफ्तारी से बचने के लिए हो सकती हैं पेश। पीएमसी बैंक घोटाला मामले को लेकर वर्षा राउत से होंगे सवाल जवाब, तीसरी बार ईडी ने भेजा समन। पत्नी को ईडी के समन को लेकर भड़के संजय राउत, कहा जंग में परिवार को ला रही है बीजेपी। देखो ये सब पॉलिटिक्स है, जिनको पॉलिटिक्स करना है कर दीजिए। नोटिस नहीं मिली तो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से मिले संजय राउत, पत्नी को ईडी समन को लेकर हुई बातचीत। दिल्ली में आप बनाम बीजेपी ईस्ट एमसीडी सदन में भिड़े पार्षद, जमकर चले जूते चप्पल, आम आदमी पार्टी के 2 पार्षदों के खिलाफ शिकायत दर्ज। जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद हटाए गए आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार को ममता सरकार ने किया प्रमोट, बनाए गए एडीजी। पश्चिमी मिदनापुर में शुभेंदु को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे, लगाए गो बैक के नारे। आजम खान की मुश्किलें और बढ़ी, अब हज हाउस निर्माण घोटाले में घिरे। सरकार के 1 साल पूरा होने पर सीएम हेमंत सोरेन ने गरीबों को बांटे कंबल, लोगों से जाना हाल। मशहूर कार डिजाइनर दिलीप छाबड़िया धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार, एक लग्जरी कार भी जब्त। दुबई से पहुंची महिला पैसेंजर से मिला 481 ग्राम सोना, चॉकलेट के बॉक्स में छिपाकर रखे गए थे। नक्सलियों के बारे में पूछताछ करते हुए डीआरजी जवानों ने गांव वालों से की मारपीट, बच्चों ने दिखाई चोटें। भैंस ने सड़क पर किया गोबर, मालिक पर लगा 10,000 का जुर्माना। साकेत कोर्ट में दिल्ली पुलिस को लगी फटकार, कहा गिरफ्तारी का अधिकार जांच के लिए, डराने धमकाने के लिए नहीं। आज कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन का दूसरा दिन, पंजाब के साथ साथ आंध्र प्रदेश, गुजरात और असम में जारी है ट्रायल। टीकाकरण के निर्धारित मानकों का रखा जा रहा है ख्याल, वैक्सीन लेने वालों पर बारीकी से रखी गई नजर। दिल्ली में घट रहे हैं कोरोना के मामले, 24 घंटे में 564 नए केस। दिल्ली में रिकवरी रेट 97% से ज्यादा, सिर्फ 1% एक्टिव केस बचे। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं 20,000 से ज्यादा नए मामले, 1 करोड़ 2 लाख के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। हिमाचल के सोलन में भी मौसम में पहली बार बर्फबारी, सैलानियों की भीड़ से हाईवे पर लगा जाम। डलहौजी में बर्फ की मोटी चादर बिछी, तापमान 0 से नीचे गिरा।
शिमला और मनाली के ऊपरी हिस्से में भारी बर्फबारी, कई सड़कों पर थम गई आवाजाही। धर्मशाला के पर्यटन नगरी नड्डी में भारी बर्फबारी, देखने के लिए उमड़ी सैलानियों की भारी भीड़। हिमाचल के मंडी में 2 से 3 फुट तक रिकॉर्ड बर्फबारी, बिजली आपूर्ति प्रभावित। मौसम की पहली बर्फबारी से खिला चकराता, सैलानियों ने उठाया जमकर लुत्फ। उत्तराखंड के मसूरी में भी बर्फबारी, सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। उत्तराखंड में उत्तरकाशी की यमुना घाटी में जबरदस्त बर्फबारी, यमुनोत्री हाईवे पर देखी गाड़ियों की लंबी कतार। पहाड़ों की बर्फबारी से मैदानों में भी बढ़ी ठंड, दिल्ली में नए साल में बढ़ेगी ठिठुरन। हिसार में कड़ाके की ठंड, तापमान 2 डिग्री से नीचे गिरा। पहाड़ों पर बर्फबारी का रेगिस्तान तक दिखा असर, राजस्थान में पारे ने 4 से 5 डिग्री तक लगाया गोता। भारत की मुट्ठी में आया मेलबर्न टेस्ट, आज मिल सकती है जीत की खुशखबरी। दूसरी पारी में लड़खड़ाई ऑस्ट्रेलिया की टीम, टॉप ऑर्डर रहे फ्लॉप। 112 रन बनाने वाले कप्तान अजिंक्य रहाणे बोले, ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर लाने का श्रेय गेंदबाजों को। गाजियाबाद में बेखौफ बदमाशों का तांडव, सरेआम युवक की पीट कर हत्या, आरोपी फरार। रंगदारी मांगने पर भीड़ के हत्थे चढ़े 2 बदमाश, पीट कर मार डाला। ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी की पिटाई का वीडियो वायरल, रूट डाइवर्ट करने पर मारपीट पर उतारू हुआ युवक। किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विनोद तोमर पर हमला, बुलेट पर सवार 2 बदमाशों ने मारी गोली, अस्पताल में भर्ती। हादसे में जख्मी मदद की गुहार लगाता रहा, लोग वीडियो बनाते रहे। घर में घुसकर रेलवे ड्राइवर की गोली मारकर हत्या, बचाने आए बेटे पर भी फायरिंग, गंभीर रूप से जख्मी। शादी समारोह में हर्ष फायरिंग में एक युवक की मौके पर मौत, पुलिस के आने पर सभी हुए फरार। जन्मदिन पर हर्ष फायरिंग करना पड़ा भारी, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। सब्जी कारोबारी की हत्या, अपराधियों ने रास्ते में घेर कर मारी गोली। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की लाठियों से पीट कर दी हत्या, दोनों आरोपी गिरफ्तार। पैसे नहीं देने पर हथौड़े से ली दादी की जान, कॉल डिटेल पर पुलिस ने बीबीए के छात्र को किया गिरफ्तार। मेडिकल शॉप के मालिक की सरेआम हत्या, स्कूटी से घर जाते वक्त बाइक सवार हमलावरों ने मारी गोली। पत्नी को मारकर किया घर के आंगन में दफन, झाड़ फूंक करता था हत्यारा। नोएडा के सेक्टर 62 में पुलिस चौकी में लगी आग, सामान जलकर हुआ खाक। प्लास्टिक के गोदाम में लगी आग, धू कर जलकर लाखों का सामान खाक। चीनी मिल में फायरिंग को लेकर 7 लोगों पर मुकदमा, तमंचे के साथ एक गिरफ्तार। शादी के नाम पर नाबालिग को 2 जगह बेचा, बहन जीजा और दोनों दूल्हों को गिरफ्तार किया गया। रेत खनन को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, 4 व्यक्ति घायल। फतेहाबाद में कुरियर बॉय से पिस्तौल दिखाकर लूटे कीमती पार्सल, एक आरोपी गिरफ्तार। फर्जी 1.5 लाख लूट का खुलासा, शरीर में चीरा लगाकर रखवाई गोली, अस्पताल कर्मी समेत 4 गिरफ्तार। ललितपुर में बंदूक दिखाकर किसान से मांगे शराब पीने के पैसे, वायरल हुआ वीडियो। कानपुर में अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल चोर गिरोह का पर्दाफाश, चोरी के 128 मोबाइल फोन के साथ 5 चोर गिरफ्तार। फतेहपुर में फेरी करने वाले भैंस चोर को पकड़कर गांव वालों ने की पिटाई, सोशल मीडिया में वायरल हुआ वीडियो। हावड़ा में ट्रक और बाइक की टक्कर में एक की मौत, गुस्साए लोगों ने की आगजनी। दुमका में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, नक्सलियों के पास से हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद। सरायकेला में दर्दनाक सड़क हादसा, दशम फॉल पिकनिक मनाने आ रहे 4 लोगों की मौत। सवाई माधोपुर में बुजुर्ग की मौत के बाद बवाल, लोगों ने लाश के साथ किया विरोध प्रदर्शन। बहराइच में बारातियों की गाड़ी से सड़क हादसा, गांव वालों ने जमकर की तोड़फोड़। चंदौली में पुलिस ने बरामद किया 1 करोड़ का गांजा, छत्तीसगढ़ से बिहार ले जाई जा रही थी खेप, 2 गिरफ्तार। दिल्ली सटे गाजियाबाद में दिन दहाड़े एक युवक को सरिया से मारकर किया लहूलुहान, वीडियो बनाते रहे लोग। दुकानदारों से कैरी बैग के पैसे वसूलने को एनसीडीआरसी ने ठहराया गलत, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का आदेश, तुरंत बंद करे पैसों की वसूली। नए साल में फ्रिज, टीवी समेत सभी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की कीमतों में होगा इजाफा, जनवरी से 20% तक बढ़ोतरी करने को तैयार है कंपनियां। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत अभी तक लक्ष्य का 54% हुआ हासिल, 2022 तक सबको घर दिलाने का है टारगेट। अगले महीने शुरू हो सकती है भारत में टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार की बुकिंग, जून से डिलीवरी मिलने का है अनुमान। कोरोना काल ने ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाने वालों की कमाई में 400% तक किया है इजाफा, टीचमेंट की रिपोर्ट में दावा।
WHO की चेतावनी और खतरनाक हो सकती है कोरोना महामारी। यूरोपीय संघ ने आम लोगों के लिए शुरू किया कोरोना का टीकाकरण। यूरोप के ज्यादातर देश कर रहे हैं लाइव प्रसारण। जर्मनी में वैक्सीन का साइड इफेक्ट, ओवरडोज से कई स्वास्थ्यकर्मी अस्पताल पहुंचे। ईरान में अमेरिका से आएगी वैक्सीन, अगले हफ्ते फाइजर की 1.5 लाख डोज आने की उम्मीद। ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर दिखाई देने लगा है कोरोना के नए वेरिएंट का असर, एक दिन में 1000 से ज्यादा बीमार। दुनिया में 8 करोड़ 12 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 17,07,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। अमेरिका में 1 करोड़ 95 लाख के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा, 3,41,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। कोरोना के त्रासदी के बावजूद जर्मनी में शुरू हुई नए साल की पार्टी। जर्मनी में स्की रिजॉर्ट्स में उमड़ी लोगों की भीड़। चीन में नए साल का जश्न शुरू, बीजिंग सहित देश के कई जगहों पर कॉन्सर्ट का आयोजन। काबुल में मिनी बस में धमाका, 1 की मौत, 13 जख्मी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।